हाय फ्रेंड, आप लोग का हिंदी शिक्षण में स्वागत है। आप लोग देख रहे थे कि मैंने उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि के बारे में चर्चा चल रही थी। उसी में एक टॉपिक है संधि की, और ये संधि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संधि है क्या, संधि के भेद कितने हैं और कौन कौन सी प्रमुख संधियाँ आपको पढ़नी है। इन सब के बारे में हमें चर्चा करना है। आज हम आपको संधि के बारे में ले चलते हैं कि संधि दो वर्णों के मेल को हम क्या करते हैं, संधि करते हैं। वह स्वर हो या व्यंजन हो। देखिए लिखा है संधि, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संधि किसे करते हैं। तो संधि दो वर्णों के मेल के परिवर्तन को हम क्या करते हैं, संधि करते हैं। दो स्वर हो, दो वर्ण हो, चाहे वह स्वर हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, आपस में मिलते हैं, जब एक विकार उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि करते हैं। संधि की एक परिभाषा है। और दूसरी बात है कि संधि के भेद। संधि के भेद देख रहे हैं कि संधि की भेद में क्या है कि संधि के तीन भेद परंपरागत दृष्टि से देखा जाए तो संधि के तीन भेद हैं। जैसे में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जानते भी हैं। इन्हीं के बारे में हमें चर्चा भी करनी है और क्रमशः हम इनका अध्ययन भी करेंगे। तो स्वर संधि देख रहे हैं, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि अपने कहते किसे करते हैं, स्वर संधि के भेद है। तो स्वर संधि किसे करते हैं, तो स्वर संधि समझिएगा कि स्वर संधि जब स्वर के साथ स्वर का विकार होता है या स्वर के साथ स्वर में परिवर्तन होता है तो उन्हें हम स्वर संधि करते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। जैसे मैं आपको लिखा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। इन संधियों के बारे में 5 संधियों के बारे में हमें स्वर संधि के अंतर्गत पढ़नी है। और 5 संधि में से कि जो 5 संधि हैं उनके प्रमुख उदाहरण क्या हो सकते हैं, कैसा प्रश्न पूछ सकता है और उससे हम कैसे समझेंगे। किताब में तो चूँकि हम लोग अध्ययन कर ही लिए हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। फिर भी आपके अध्याय में होने की वजह से मैं उसको और सरल करने का प्रयास करूँगा और मैं आशा करूँगा कि जितने भी उदाहरण आपको प्रोवाइड किए जाएँ, जितने भी उदाहरण आपको बोले जाएँ, बताए जाएँ, उसे आप भली भांति जानें। और संयोगवश ये चाहते हैं कि आपके पेपर में भी वही इस्तेमाल भी हो जाए तो और ही बेहतरीन होगा। यदि नहीं आता है तो नियम में परिवर्तन नहीं होगा, नियम वही होगा जिस तरह से नियम से आप कर रहे हैं, जिस तरह से नियम से बताया जाएगा। नाम कोई होगा, सूत्र वही लागू होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं स्वर संधि में दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे कि दीर्घ संधि है क्या। जैसे आप क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में दीर्घ संधि का सूत्र होता है संस्कृत में अक स वड़े दीर्घ, जो लिखा हुआ है अक स वड़े दीर्घ। अक का मतलब होता है, ये 5 वर्ड होते हैं अक के अंतर्गत अ, ई, उ, ऋ, ये 5 होते हैं। इस 5 स्वरों का अ का मतलब होता है 5, स वर्ण समान वर्ण। समान वर्ण का मतलब समझ रहे हैं कि अ का समान वर्ण क्या होगा, आ होगा। ई का समान वर्ण क्या होगा, बड़ी, इसको हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई के नाम से जानते हैं। तो ह्रस्व ई दिया है तो इसका समान स्वर जो है या समान वर्ण जो है दीर्घ ई होगा। अब यहाँ ह्रस्व उ दिया है तो इसका समान वर्ण क्या होगा, दीर्घ उ होगा। यहाँ पे री दिया है तो री जो है ये हमारा ह्रस्व है और इस ह्रस्व री का जब समानार्थी शब्द बनता है, समान वर्ण निकाला जाए तो उसका इस तरह से रूप बन जाता है। ये
ऐसा भी होता है। और हिंदी भाषा में ऋ का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी भाषा के व्याकरण में ऋ का प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत में होता है। तो या कह दिया जाए तो ऋ का जो ऋ स्वर है इसका दीर्घ नहीं होता है, इस कारण से इसका उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि इन स्वरों में किसका दीर्घ नहीं होता है, तो इन 5 स्वरों में ऋ का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि अब इन्हीं का इन दोनों पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों मिलाने के बाद ये हमारा दीर्घ होना चाहिए। दीर्घ माना होता है बड़ा, बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, दीर्घ शब्द। तो अब हमने जैसे लिखा है, जैसे आप समझाने का प्रयास किया है, दीप धन अवनी। दीप में हम निकालेंगे तो और निकलेगा, और अवनी जो अवनी शब्द है इसका इसका और इसका और मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरह समझ सकते हैं आप, अ प्लस अ बराबर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। देखिए, जब हमारा पूर्व पद और पर पद दोनों जो है इस कंडीशन में रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा दीर्घ ही होगा। चाहे यहाँ हम और स्वर के बारे में लिखे हैं, यहाँ पर हर्ष ई हो सकता है, ई का होता है, री का हो सकता है, ठीक है, ऊ का हो सकता है। तो इसका सारे का जो कॉम्बिनेशन है, जो उदाहरण रहेगा, जो उत्तर निकलेगा मिलने पर, ये हमारा दीर्घ ही निकलेगा। ठीक है, तो हम दीर्घ के बारे में चर्चा करेंगे। दीर्घ करना है, दोनों को मिलाने में दीर्घ करना है, मगर इतना ध्यान रहे दोनों हमारा समान वर्ण होना चाहिए। सवर्ण लिखा है, सवर्ण समान वर्ण होना चाहिए। तो समान वर्ण लिखा है, दीप धन अवनी। दीप में प होगा, इसका और मिलाएंगे और क्या होगा, आ। तो इसका दीपावली। क्लियर, आसान है, जानते भी इसे कर लेंगे। फिर हिमालय, तो हिमालय में का और आ का और धन आ, और धन यहाँ और धन आ, ये और धन आ, यहाँ पे और बन जाएगा कंडीशन, और धन आ बराबर आ। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे और है, यहाँ पे आ है, और धन आ बराबर आ, तो ही माँ लय बन जाएगा। दोनों का आ मुझे दोनों मिला करके आ हो जाएगा, तो हिमालय हो जाएगा। इसी तरह से नव धन आगर, नव में क्या हुआ, और हुआ, इससे आ हुआ, और धन आ, और धन आ बराबर, तो नवा गत हो गया। इससे कृपा आ मिला, इसका आ बराबर आ हो गया, तो कृपा भी। तो इस तरह से हमारा जो है कृपा भी शब्द बना। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं विद्यार्जन। विद्यार्जन को भी अब देख रहे हैं, विद्यार्जन, महाकाल। आप इस तरह से सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। ठीक है, सारी दोनों को देख लें, मगर एक चीज़ रहे कि जो शब्द होता है हमारा शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, बिना शुद्धता के हमारा शब्द विच्छेद गलत हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ लिखे, आपको देख सकते हैं, हरिधन इच्छा। ठीक है, हरिधन इच्छा, हरि हमारा शब्द कैसे लिखा जाएगा और इच्छा कैसे लिखा जाएगा, इस चीज़ को आपको नॉलेज होना चाहिए। हरि इच्छा बराबर हरि इच्छा, ये बना, क्योंकि इसका ई और इसका ई मिल करके बड़ी ई कर दिया। ठीक है, हरि इच्छा बना। अब यहीं पे लिखे हैं, हमने देखा था एक, हाँ, नदीश। ठीक है, नदी धन ईश। अब ना ऐसा ना हो कि यहाँ पे इच्छा लिखे हैं इस्माल, तो यहाँ भी इसको इस्माल कर देंगे, नहीं, ईश मान होता है भगवान। तो इस तरह से हमारा रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ही हमारा होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा नदीश, ये नदीश शब्द इसका हो गया, नदीश। ठीक है, तो ये हमारा जो है दीर्घ संधि का एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण था। दीर्घ संधि को जानते हैं, इसलिए ज़्यादा मैंने समझाने के प्रयास नहीं किए, और हर चीज़ को जानते हैं। और अब आगे जो है नंबर से गुण संधि है, तो मैं कल गुण संधि के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। आप जो है
जो इसकी जो उदाहरण से है उसको पढ़ लीजिएगा, गुण संधि को भी पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद जो है हम जो जितने भी हम सूत्र पढ़ा देंगे, अर्थात पांचों या दीर्घ संधि या स्वर संधि खत्म हो जाने के बाद आपको 25 या 50 का जो है संधि रिलेटिव क्वेश्चन देंगे, जिससे देखा जाएगा कि आप लोग कितने सही करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।